हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ग्लैम विद ज्योति में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया मिठाई जो सभी को बहुत पसंद आती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रसभरी, और इसे बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे चाशनी बना के तैयार कर लेते हैं। तो हमने चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक छोटी सी कढ़ाई ली है। आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप चीनी डाला है और 1 कप पानी डाला है। तो यहाँ पे चीनी जो है वो घुल गई है और अच्छा सा उबाल आ गया है। और अब हम इसमें थोड़ी सी हमारे पास इलायची है जिसके मैंने बीज निकाल के उसको हमने कूट लिया है। तो हमने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। और यहाँ पे हमें रसभरी के लिए जो चाशनी है, हमें वो तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पे चाशनी चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक चम्मच से थोड़ी सी चाशनी अपनी उंगलियों पे लगाया है। उसमें तेल की तरह चिकनाहट है। तो हमारी चाशनी परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। और अब हम यहाँ पे रवा को थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक दूसरी कढ़ाई ली है। उसमें हमने 2 चम्मच घी डाला है और हमने यहाँ पे आधा कप रवा लिया है। उसको हमें ब्राउन नहीं करना है, उसे हल्का हमें रोस्ट कर लेना है। और फिर हमने यहाँ पे 1 कप दूध लिया है। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके रवा में मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे 1 कप दूध लिया था, उसे थोड़ा थोड़ा करके हमने रवा में डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब हम यहाँ पे देखिए हमारा जो रवा है वो इस तरह से डो बन गया है। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे आटे की तरह अच्छे से मसल के 6-7 मिनट इसे चिकना होने तक गूँथ लेंगे। हमने यहाँ रसभरी बनाने के लिए हमने यहाँ बहुत बारीक रवा इस्तेमाल किया था। आपके पास अगर पतला रवा नहीं है तो आप मोटा रवा ले लीजिए और उसे मिक्सी में डाल के थोड़ा पतला कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास इलायची पाउडर है जिसको मैंने आटे में डाल दिया है और इसे भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने ना ही यहाँ पे मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और ना ही हमने यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे सिर्फ रवा से ही लाजवाब रसभरी बना के तैयार करेंगे। हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा यहाँ पे रवे का डो है वो हमें 7-8 मिनट के लिए उसे अच्छे से चिकना होने तक उसे गूँथ लेना है। हमें उसका डो जैसे हम रोटी या पराठा पूड़ी बनाते हैं उस तरह से हमें इसको चिकना करके डो बना के तैयार कर लेना है। तो हमने यहाँ पे आटे को अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है। और अब हमने उसमें से एक लोई ली है और हमने उसे पेड़े की तरह गोल शेप दिया है। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 शेप से बनाए हैं। एक हमने पेड़े की तरह गोल बनाया है और एक हमने लंबा शेप बनाया है। तो देखिए हमने यहाँ पे अपने दोनों शेप बना के तैयार कर लिए हैं और अब इन्हें तलते हैं। तलने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। हमारा तेल मीडियम गरम हो गया है। उसमें हम 3 से 4 जो हैं हमने रसभरी डाल दी हैं और इन्हें हम उलट पलट के हल्का ब्राउन होने तक तल लेंगे। तो देखिए हमारी एक तरफ की हल्की ब्राउन हो गई हैं और अब हम इन्हें पलट लेंगे। इन्हें हम दूसरे साइड भी ब्राउन कर लेंगे। हमें यहाँ पे इन्हें बहुत ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो ये हार्ड हो जाएंगी। हमें इन्हें हल्का लाइट ही रखना है। तो देखिए हमारी रसभरी यहाँ पे बन गई हैं और इन्हें अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और हम आपको इन्हें पास से दिखाते हैं निकाल के, ये कहीं पे भी फटी नहीं है। बस हमें यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, हमें आटा बहुत ही चिकना गूँथना है। तो हमने इस तरह से अपनी सारी रसभरी बना के निकाल ली हैं और अब हम इन्हें चाशनी में डालते हैं। चाशनी हमारी यहाँ पे ठंडी हो गई है। हमने उसे फिर से हल्का गुनगुना कर लिया है और हमने उसमें एक एक करके हमने सारी रसभरी डाल दी है। और अब हम इन्हें 2 घंटे के लिए रख देंगे जिससे इनकी चाशनी अंदर तक पहुँच जाए। और आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप रसभरी कैसे बनाते हैं।
और आप हमें लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे बाकी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटे हो गए हैं और हमने यहाँ पे रसभरी एक बाउल में सर्व कर लिया है और हमने यहाँ पे ऊपर से थोड़े ड्राई फ्रूट्स काट के डाल दिए हैं। और अब हम आपको एक प्लेट में रसभरी निकाल के और उसे आपको स्पून से कट करके दिखाते हैं। तो आप देखिए हमारी रसभरी कितनी ही सॉफ्ट बनके तैयार हुई हैं। तो ये रसभरी बिना मिल्क पाउडर और बिना मैदा के बनी हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुई हैं। आप भी अपने घर पे बनाइए और अपने अनुभव ग्लैम विद ज्योति से शेयर करिए। तो आपसे मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। बाय।